प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं फिर एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें आर्टिकल 324 वन में है, सब आर्टिकल 1 में, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका काम है सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस का करना, लोकसभा के लिए, राज्यसभाओं के, इसके स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल्स। और आर्टिकल 1 में और 2 में है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये, उसमें एक सीसी होगा और ये क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और ये इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। उसके अलावा 324(4) आर्टिकल, प्रेसिडेंट में अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर, सच रीजनल कमिश्नर्स needed to assist election commission to conduct elections as per article 324(1). वो तो प्यारे दोस्त, आज तक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर तो पिछले 75 साल में अपॉइंट ही नहीं हुए, और ये इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे करने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो ट्रिपॉइड की जगह उसके दो ही टांगे लगना अपाहिज हो गया इलेक्शन कमीशन। कोई रीजनल कमिश्नर तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आज तक सलाह ही नहीं दी। तो अब मैं इस बात कर रहा हूं कि पिछले 75 साल में 1950 से लाएंगे 2025 तक, तो सुकुमार से लगा के ये आप लगा लीजिए कि 9 इलेक्शन कमिश्नर्स होते, अकेले ही थे। 10वें इलेक्शन कमिश्नर जो थे TN शशांक, ये जो थे 96 या 2001 तक ये रहे इलेक्शन कमिश्नर। उससे पहले जो थे एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ। TN शशांक भी अलग थे, मगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बहुत सुधार कर दिया। वो सुबह लंच में, जो सुबह ब्रेकफास्ट में प्राइम मिनिस्टर को खाते थे, लंच में एक चीफ मिनिस्टर को खाते थे और डिनर में तीसरे चीफ मिनिस्टर को खाते थे। उन्होंने बहुत सुधार किया। एक तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सही भावना है उसको उन्होंने लागू किया। नंबर 2 चीज क्या हुई कि इससे पहले बेकार होती थी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, पोलिंग ऑफिसर हो, किसी को कोई उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। सब सरकारी मुलाजिम होते थे, तनख्वाह तो उसको मिल रही है। तो 96 और 2001 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था उस जमाने में। अब मुझे याद नहीं कौन से पोलिंग बूथ का था, पुरानी बात हो गई। तो इसमें मुझे 350 रुपये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दिहाड़ी मिली थी, मजदूरी, और तनख्वाह तो मेरी अलग थी। तो एक ये सुधार हुआ कि जो आदमी इलेक्शन ड्यूटी दे रहा है उसको पैसा मिले। तो पोलिंग ऑफिसर को भी मिला, काउंटिंग सुपरवाइजर को मिला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिला। तो मुझे ये TN शशांक के ज़माने में ये सुधार हो गया। तो ये थे 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मगर थे अकेले। मगर सरकार ने सोचा कि ये तो बड़ा तानाशाही होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, TN शशांक की। तो उन्होंने 1993 उसके बाद J. वेलिंगटन आए 201 से 204, फिर TT कृष्णमूर्ति आए, फिर BB टंडन आए 2005 से 6, फिर N. गोपालास्वामी 2009 से थोड़ा ही टाइम रहा, नवीन चावला ये भी 2009 से 10 तक रहे,
तो इन सब के अंदर जो था, अब तक जो है 2025 तक 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं। इसमें एक औरत भी बनी है और 2 मुसलमान भी बने हैं। अब क्या हुआ कि जब ये 2022 में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका 2018 में इनका हुआ, थोड़ा टाइम था, मगर जो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा, उनके टाइम में तो गदर मच गया। जो टीएन शेषान, उन्होंने जो इलेक्शन में मॉडल कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन में कैसे बिहेव करना है वो बनाया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कॉन्टेस्ट है इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये टीएन शेषान साहब ने बनाया था 1996 में। तो इन्होंने इसकी 2018-21 में रही सुनील अरोड़ा, इन्होंने हत्या कर दी। एक कैसे हत्या की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सुनील अरोड़ा थे, एक और सज्जन थे, और तीसरे थे अशोक लवासा। तो 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। तो कंप्लेंटें तो होती रहती हैं इलेक्शन के टाइम में, बहुत होती हैं, हुई उसमें भी शिकायत। तो वहाँ अशोक लवासा ने जो था, तीनों का ओपिनियन था मेजोरिटी का चलेगा। तो अकेले 3 में से एक ने, अशोक लवासा ने, मोदी को गिल्टी हेल्ड किया कि इसने मॉडल कंडक्ट का वायलेशन किया। तो मोदी सरकार ने उनकी बीवी को, वाइफ को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस दिलवा दिया, उनके बेटे और उनकी बहन को एनफोर्समेंट डायरेक्टर लगा दी, उनके पीछे उससे नोटिस दिलवा दिया। उन्होंने परेशान हो गए, अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया। जब ये मैं यह इलेक्शन भाड़ में जाए, आई से ऑफिसर डाल लूँ। तो उसके बाद जो ये 23 से लगा के जो ये सुनील अरोड़ा रहे 2008 से और 2021 तक 3 साल, इन्होंने इलेक्शन कमीशन का बेड़ा कर दो, गुलाम बना दिया। उसके बाद सुनील चंद्रा रहे 21-22 में, फिर राजीव कुमार आए इनके टाइम में, तो बिल्कुल बड़ा करके सारी वोट चोरी, आदमी को जिसके मर्जी नाम काट दो, जिसका चाप जोड़ दो। उसके बाद आजकल जो है ज्ञानेश कुमार, ये 26वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये तो अभी फरवरी से ही बने हैं और आज भी हैं। तो इससे 75 साल में 26 इलेक्शन कमिश्नर्स बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये 1993 से जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर्स की बॉडी बन गई। अशोक लवासा का मैंने बता ही दिया, उसके वाइफ को, उसके बेटे को, उसकी बहन को सरकार ने परेशान किया, ब्लैकमेल किया। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सब चल रहा है, क्या चल रहा है, ये मेरी निगाह में तो गलत हो रहा है। इलेक्शन कभी वो गुलाम बना लिया नरेंद्र मोदी ने 2019 के बाद से। आज 6 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में आना, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या ये जो इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपनी शव यात्रा निकाल रहा है, क्या कर रहा है ये? मेरी समझ से तो बाहर है। दोस्तों, आपकी क्या सलाह है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी 324 तो रीजनल इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, उसकी जगह उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिए। वो आई सप्ताह ने किसी सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे दिया इलेक्शन कमीशन का। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वायलेशन है। रीजनल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए तो वो नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हत्या हुई कॉन्स्टिट्यूशन की।
और चीफ ये तो शव यात्रा हो गई जब हत्या हो गई तो मैं इसको अभी यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। कल मैं इसको 2 या 3 पार्ट में करके बोले इलेक्शन कमीशन में कैसे इसकी हत्या हो रही है, शव यात्रा निकल रही है, इस लंगड़े अपाहिज इलेक्शन कमीशन की वो कैसे चोरी हो रही है, उसका और मैं डिटेल में जाऊँगा। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।